नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 में और मैं हूं अजय सिन्हा। बीजेपी महाराष्ट्र में बुरी तरह से फंसती हुई नजर आ रही है। यानी जो जीत बीजेपी को महाराष्ट्र में हासिल हुई, जो बड़ी जीत महायुति को हासिल हुई, अब वही बड़ी जीत महायुति के लिए एक दरार का काम कर रही है। यानी यूं कहें कि जीत हुए 6 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक महाराष्ट्र को मुख्यमंत्री नहीं मिल पाया है। क्यों? इसके पीछे बड़ा कारण है, वो है एकनाथ शिंदे की नाराजगी। दरअसल बीजेपी चाहती है कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने महाराष्ट्र के, और एकनाथ शिंदे जो कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, इस समय कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं, उनको उप मुख्यमंत्री बना दिया जाए। लेकिन एकनाथ शिंदे मान नहीं रहे हैं और इसी के चलते महाराष्ट्र में महायुति की बड़ी बैठक भी रद्द हो गई। अमित शाह मनाने आए, अमित शाह भी नहीं मना पाए और आखिरकार एकनाथ शिंदे का अब मोबाइल आउट ऑफ रीच हो गया है। यानी कि वो चले गए हैं अपने गांव, बैठक में भी शामिल नहीं हुए, बैठक भी रद्द हो गई। और शिवसेना खेमा जो है वो सीधे तौर पे कह रहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम के पद को लेकर मानेंगे नहीं। और एक बड़ी और चीज निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस ब्राह्मण हैं और एकनाथ शिंदे अजीत पवार मराठा हैं, तो ये भी अब दलीलें निकलकर सामने आ रही हैं कि बीजेपी ब्राह्मण को 2 मराठों के ऊपर बैठाना चाहती है। यानी तमाम तरह की चीजें जो निकलकर सामने आ रही हैं, उससे एक बात साफ हो गई है कि महायुति को भले ही प्रचंड जीत महाराष्ट्र में मिल गई हो, लेकिन ये जीत उतनी आसान नहीं है जितना दिख रही है। और विपक्षी खेमा खुश बहुत हो रहा है, क्योंकि जिस तरह से महायुति में चीजें बाहर निकलकर सामने आ रही हैं, वो एक बात का इशारा बिल्कुल कर रही हैं कि भले ही महायुति की सरकार तो बनने वाली है, मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये तो बात की बात है, लेकिन महायुति में अब 5 साल कुछ भी ठीक चलता हुआ नजर नहीं आएगा। एनबीटी की खबर है, लिखा है महाराष्ट्र सीएम के नीचे 2 मराठा, नहीं चलेगा प्रपोजल ठुकरा कर नाराज शिंदे चले गए गांव, महायुति की मीटिंग भी टली। यानी सीधे तौर पर जो बात कही जा रही है कि बीजेपी ब्राह्मण को 2 मराठों के ऊपर बैठा रही, यानी अजीत पवार और एकनाथ शिंदे को डिप्टी सीएम बनाकर मुख्यमंत्री बना रही है देवेंद्र फडणवीस को, ये मराठों को स्वीकार नहीं होगा और मराठा इनसे नाराज हो जाएंगे, बीजेपी से नाराज हो जाएंगे। यानी कि बड़ी चीज जो है, एक तरफ जीत मिली और जीत का स्वाद कैसा होता है बीजेपी अब वो भी चख नहीं पा रही है। शिवसेना के ही नेता हैं शिरसाट ने कहा कि शिंदे कभी डिप्टी सीएम के पद को लेकर मानेंगे नहीं। तस्वीर एक सामने आई जब अमित शाह ने एकनाथ शिंदे से, देवेंद्र फडणवीस से, अजीत पवार से और भी बड़े नेताओं से मुलाकात की। आप अपनी स्क्रीन पे वो तस्वीर देख रहे होंगे। सबसे बड़ी चीज ये है कि सबके चेहरे पे मुस्कान नजर आ रही है। और एक फोटो और अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि देवेंद्र फडणवीस कितना खुश हैं, अमित शाह कितना खुश हैं, लेकिन जो भाव शून्यता है एकनाथ शिंदे के चेहरे पर, उसे अच्छे से समझा जा सकता है कि एकनाथ शिंदे बिल्कुल भी खुश नहीं है। दरअसल जब महाराष्ट्र में चुनाव हुए तो किसी भी सीएम के चेहरे के रूप में किसी भी नेता को प्रोजेक्ट नहीं किया गया था। अब महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री थे, उद्धव ठाकरे से अलग होकर उन्होंने अपनी राजनीतिक रास्ते को अपनाया, अपना राजनीतिक रास्ता बनाया, बीजेपी का साथ दिया। एकनाथ शिंदे ये बात समझ रहे थे कि जब महायुति जीतेगी तो वही मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन जैसे ही महायुति की जीत हुई, बीजेपी को बहुत सीटें मिल गईं, यानी कि अच्छी खासी सीटें बीजेपी के हाथ में आ गईं। बीजेपी ने तुरंत कथित तौर पर एक गेम किया कि बीजेपी की सीटें ज्यादा हैं तो बीजेपी का ही मुख्यमंत्री अब महाराष्ट्र बनेगा और एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री से उप मुख्यमंत्री बन जाए। अब जाहिर सी बात है, लाइफ में आदमी, जीवन में आदमी, राजनीति में आदमी अपना प्रमोशन स्वीकार करता है, ना कि डिमोशन। और एकनाथ शिंदे का महाराष्ट्र के सीएम से उप मुख्यमंत्री बन जाना, डिप्टी सीएम बन जाना, सीधे तौर पर सिर्फ डिमोशन ही नहीं बल्कि एक बड़ा झटका भी है। इसको लेकर एकनाथ शिंदे साफ तौर पर
नाराज नजर आ रहे हैं। शिवसेना के नेता दावा कर रहे हैं डिप्टी सीएम का पद स्वीकार नहीं करेंगे। एक और बड़ी चीज यह है कि अगर शिंदे मान भी जाते हैं कि भाई शिवसेना का कोई नेता डिप्टी सीएम हम बना देंगे और शिवसेना के नेता को डिप्टी सीएम बना के एक नाथ शिंदे को केंद्र में भेज दिया जाएगा, तो अब बात फंस रही है गृह मंत्रालय पर। क्योंकि जो सूत्रों के हवाले से खबर निकलकर सामने आ रही वो यही है कि शिवसेना अपने पास गृह मंत्रालय रखना चाहती है और बीजेपी ये बिल्कुल नहीं चाहती है कि देवेंद्र फडणवीस के हाथ से गृह मंत्रालय निकल के शिवसेना के पास चला जाए। इसको लेकर भी तकरार है। आज तक की न्यूज है, लिखा है देवेंद्र फडणवीस के चेहरे पर मुस्कान, एक नाथ शिंदे का चेहरा, क्या कहती है मुलाकात की ये तस्वीर। अंदर लिखा है महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन होगा इसका फैसला करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर गुरुवार रात को एक बेहद अहम बैठक हुई। इसकी कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। इन्हीं तस्वीरों में जहां बाकी नेता मुस्कुराते हुए नजर आ रहे तो वही शिंदे के चेहरे की गंभीरता ने ध्यान खींचा है। यानी कि वो तस्वीर जिसकी मैं बात कर रहा था, उस तस्वीर में साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो खुशी होती है वो एक नाथ शिंदे के चेहरे से काफूर हो चुकी है, गायब हो चुकी है। भाव शून्यता है, कोई भाव नहीं है। और एक नाथ शिंदे साफ तौर पर इसमें कुछ सोचते हुए नजर आ रहे हैं। हो सकता हो वो ये सोच रहे हो कि क्या सोचा था चुनाव से पहले और चुनाव जीतने के बाद क्या हो रहा है। यानी कि सोचा था कि मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन बीजेपी तो अपना ही मुख्यमंत्री बैठाने पर तैयार हो गई है। और यहां तक कि गृह मंत्रालय जो कि एक नाथ शिंदे के पास था वो भी अब बीजेपी अपने पास ले लेगी। और कोई भी राजनीतिक दल, भले ही वो किसी के साथ गठबंधन में हो, वो ये नहीं चाहेगा कि राजनीतिक तौर पर उसकी जो महत्ता है, उसकी जो इंपॉर्टेंस है वो कम हो जाए। और एक नाथ शिंदे ये बात अच्छे से जानते हैं कि अगर सब कुछ हाथ से चला गया तो अगर वो टकराए नहीं, वो अपनी बात नहीं रखे, तो आगे आने वाले समय में वो राजनीतिक रूप से कमजोर होते जाएंगे। एबीपी न्यूज की खबर है जिसमें लिखा है सीएम पर सस्पेंस के बीच एक नाथ शिंदे आउट ऑफ रीच, बिना नेटवर्क वाले गांव में क्या करने पहुंचे। दरअसल एक नाथ शिंदे नाराज बताए जा रहे हैं और यह बताया जा रहा है कि बैठक तो रद्द हो ही गई क्योंकि एक नाथ शिंदे नाराज हैं। और दूसरी चीज, एक नाथ शिंदे गांव भी चले गए हैं जहां उनका फोन भी अब मिल नहीं पा रहा, आउट ऑफ रीच है, नेटवर्क नहीं है। एक नाथ शिंदे के शिवसेना के ही नेता हैं संजय शिरसाट। उन्होंने कहा जब कोई भी राजकीय पेच आता है या एक नाथ शिंदे को सोचने के लिए समय चाहिए होता है तो वो दरे गांव चले जाते हैं। वहां ना उनका मोबाइल लगता है, ना ही संपर्क हो पाता। यानी कि एक नाथ शिंदे अब सोच रहे हैं कि आगे करना क्या है, वो अपनी रणनीति बना रहे हैं। लेकिन शिंदे का फोन आउट ऑफ रीच होना, बिना नेटवर्क में जाना उनका बीजेपी की धड़कनें बढ़ा रहा है। बीजेपी ने अपने नेटवर्क खोल दिए। किसी भी तरह से एक नाथ शिंदे को वापस बुलाया जाए, किसी भी तरह से मनाया जाए, क्योंकि महाराष्ट्र में जीत होने के बाद 6 दिन बीत चुके हैं, मुख्यमंत्री अभी तक नहीं मिल पाया है महाराष्ट्र को। और सबसे बड़ी चीज है जो एक लाइन निकल कर आई है कि बीजेपी ब्राह्मण नेता को 2 मराठों में बैठा रही है। ये लाइन जो है बीजेपी के लिए आगे मुश्किलें खड़ी करने वाली है। और ये सबको पता है कि एक नाथ शिंदे की नाराजगी बीजेपी को भारी पड़ सकती है। भले ही बीजेपी सरकार बना ले, महायुति की सरकार बन जाए, एक नाथ शिंदे नाराज रहें, बीजेपी का मुख्यमंत्री बन जाए, लेकिन ये नाराजगी कथित तौर पर बीजेपी भारी पड़ सकती है। बहरहाल अब देखना यह होगा कि बीजेपी एक नाथ शिंदे को कैसे मनाती है, मना पाती है कि नहीं मना पाती है। क्योंकि गृह मंत्रालय जो है, जहां पर बताया जा रहा है सूत्रों के हवाले से, गृह मंत्रालय को भी लेकर बात फंसी हुई है। और बड़ी बात यह भी है कि एक नाथ शिंदे तो अभी यही सोच रहे होंगे कि मुख्यमंत्री जो वो थे और मुख्यमंत्री का पद उनसे ले लिया गया, अब वो राजनीति में आगे क्या करेंगे। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि उनको केंद्र में भेजा जा सकता है, लेकिन बताया यह भी जा रहा है कि केंद्र का ऑफर भी दिया गया है, लेकिन फिर भी वो मानने को तैयार नहीं है क्योंकि मामला जो पेच है वो फंसा हुआ गृह मंत्रालय को लेकर। बहरहाल महायुति में इस वक्त देखा जा सकता है कि किस तरह से मुख्यमंत्री पद को लेकर आपसी टकराव कथित तौर पर देखने को मिल रहा है। एक बात तय है कि
बीजेपी इस वक्त पूरी तैयारी करके बैठी हुई है, किसी भी तरह से अपना मुख्यमंत्री बैठाया जाए और एकनाथ शिंदे जो कि अपने गांव चले गए, आउट ऑफ रीच हो गए, वो बीजेपी का सरदर्द लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। बहरहाल दोस्तों, आने वाले समय में ये देखना होगा कि मुख्यमंत्री कौन बनता। वैसे तो माना जा रहा है देवेंद्र फडणवीस ही बनेंगे, लेकिन फिर भी एकनाथ शिंदे को बीजेपी कैसे मना पाती कि नहीं मना पाती, ये बड़ा सवाल महाराष्ट्र की राजनीति में खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।